हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 101 करेंगे जिसकी डेट है 30 अक्टूबर 2021 और ये वर्कशीट आपके टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड के यूनिट 4 से ली गई है। सी सॉन्ग पोएम पेज नंबर 34 आपकी इंग्लिश की बुक का एक पोएम है सी सॉन्ग। इस पोएम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है उस पर आप जाएंगे तो आपको एक वीडियो दिखेगी जिस वीडियो में मैंने इस पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको वर्कशीट करने में आसानी रहेगी। छोटी सी पोएम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, सो वी हैव रीड द पोएम सी सॉन्ग इन द प्रीवियस वर्कशीट। पिछली वर्कशीट में हम सी सॉन्ग पोएम को पढ़ चुके हैं। नाउ लेट अस रिविजाइट द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम एंड एक्सप्लोर समथिंग न्यू। तो चलिए अब पहला स्टांजा पढ़ते हैं पोएम का, कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। रीड अलाउड द स्टांजा गिवन बिलो। तो इस स्टांजा को कुछ पंक्ति दी रखी हैं पोएम की, इनको हम लोग पढ़ेंगे। आई फाउंड अ शेल अ कर्ली वन। मुझे एक शेल मिला, शंख मिला जो बहुत ज़्यादा ऐसे घुंघराला सा था, मतलब थोड़ा ऐसे कर्ली सा था। लाइंग ऑन द स्टैंड आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम कोल्ड इनसाइड माई हैंड। यानी मैं वो जो है सैंड के ऊपर, मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ था, मैंने उसको उठाया और अपने घर ले गया और वो बहुत ठंडा था तो मुझे अपने हाथ में भी थोड़ा ठंडा सा लग रहा था। सो देखिए पिक्चर भी दे रखी है। सो अब इसमें हमने क्या देखा, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स आई ई ऑन एंड इनसाइड इन द स्टांजा गिवन अबव। ये जो स्टांजा था उस पर ऑन पर अंडरलाइन है और इनसाइड पर अंडरलाइन है। Both these are words tell us the position of the shell in different situations. They tell us where it is. तो ये दोनों की दोनों जो ऑन और इनसाइड है ये हमें बताते हैं कि जो शेल है वो कहाँ पर है। लाइंग ऑन द सैंड, अब यहाँ पर लाइंग ऑन द सैंड में लाइंग का मतलब होता है पड़ा हुआ, सैंड का मतलब होता है मिट्टी पर। अब यहाँ ऑन लगा, ऑन का मतलब होता है ऊपर, तो मिट्टी के ऊपर। तो अगर यहाँ ऑन नहीं होता, लाइंग द सैंड होता, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि मिट्टी और पड़ा हुआ, अब कहाँ पड़ा है वो। अब यहाँ आ गया लाइंग ऑन द सैंड, तो ऑन से हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई वो मिट्टी के ऊपर पड़ा है। ऐसे ही कोल्ड इनसाइड माई हैंड, मेरे हाथ, देखो कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, माई हैंड यानी मेरा हाथ, तो इनसाइड हाथ के अंदर, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, हाथ के अंदर ठंडा लग रहा है मुझे, है ना। कोल्ड माई हैंड होता तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता, कोल्ड इनसाइड आया, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, अंदर। ठीक है, तो ये ऑन और इनसाइड बता रहे हैं कि वो चीज़ कहाँ हो रही है ना, उनकी डिफरेंट सिचुएशन बता रहे हैं। दे टेल अस वेयर इट इज़, वो बता रहे हैं कि वो कहाँ है। सो द वर्ड दैट टेल अस अबाउट द पोजिशन, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एक्सेट्रा। एक ऐसा वर्ड जो हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन बताता है, जगह बताता है, समय बताता है और डायरेक्शन यानी दिशा बताता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यानी किसी भी चीज़ की पोजीशन, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एक्सेट्रा बताने वाले को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका ऑन, इन, अंडर, बिटवीन एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ले लेते हैं जिसकी पोजीशन हमें बतानी है, बॉल। तो बॉल हमने एक चीज़ ले ली, अब बॉल ऑन द टेबल, बॉल इज ऑन द टेबल। अब यहाँ ऑन जो है प्रीपोजिशन है, क्योंकि ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है ऊपर की तरफ। तो ऑन ने हमें बताया कि बॉल कहाँ पर है, कौन सी पोजीशन पर है। बॉल इज इन द बैट या फिर बॉल इज इन द बॉक्स। ठीक है, बॉल इज इन द बॉक्स, तो इन भी आपकी प्रीपोजिशन है। इसने हमें बताया कि बॉक्स के अंदर, इन का मतलब होता है अंदर की तरफ। ठीक है, बॉक्स सॉरी द बॉल इज इन द बॉक्स, तो इन का मतलब है अंदर की तरफ। तो इन ने हमें बताया कि बॉल जो है बक्से की अंदर की तरफ है। सो इन एक प्रपोजिशन है। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। सो द बॉल इज अंडर द बेड, जो बॉल है वो बेड की अंडर है, यानी बेड के नीचे है, अंडर। ठीक है, तो अंडर एक प्रीपोजिशन है, इसने हमें बताया कि जो बॉल है वो बेड के नीचे है। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, किसी चीज़ के बीच में। ठीक है, सो द बॉल इज बिटवीन द कप या फिर द बॉल इज बिटवीन, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जाम्पल द बॉल इज बिटवीन द टेबल एंड चेयर, जो बॉल है वो एक टेबल और एक चेयर के बीच में है। तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ठीक है, सो बिटवीन भी एक प्रीपोजिशन है, इसने हमें बताया कि बॉल किस पोजीशन पर है। सो दीज ऑल जो है प्रीपोजिशन है।
नाउ लेट अस फिल द फॉलोइंग ब्लैंक विद appropriate preposition. हमें appropriate preposition से ये जो blanks है इन्हें fill up करना है. So first है the girl is hiding dash the books. जो लड़की है वो books के कहाँ छुपी है. So यहाँ behind आ जाएगा. ठीक है, behind का मतलब होता है पीछे. ठीक है, ओवर का मतलब होता है ऊपर. तो ओवर मतलब घर के ओवर से गुजर रहा है, घर के एकदम ऊपर से गुजर रहा है एरोप्लेन. द एरोप्लेन इज गोइंग ओवर द हाउस. तो ये ओवर नहीं है, ये बिहाइंड है. देखो यहाँ पिक्चर में भी लड़की जो है बिहाइंड है, यानी बुक्स के पीछे है. सो इधर बिहाइंड आएगा. फिर सेकंड है आपका द एप्पल इज डैश द बॉक्स. जो एप्पल है वो बॉक्स पे कहाँ पर है. अब देखो एप्पल बॉक्स के ऊपर है, तो ऊपर को हम लोग ऑन कहते हैं. अगर बॉक्स के अंदर होता तो हम इन बोलते, इन द बॉक्स. लेकिन अभी बॉक्स के ऊपर है तो हम ऑन बोलेंगे, ऑन द बॉक्स. ठीक है, ऑन आ जाएगा. फिर नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है द कैट इज वॉकिंग डैश द ब्रिज. जो कैट है वो ब्रिज की कहाँ वॉक कर रही है, ऑन कर रही है. ऑन का मतलब ऊपर होता है, अंडर का मतलब नीचे होता है. सो ब्रिज के नीचे तो नहीं है ना, सो ये ऊपर है. द कैट इज वॉकिंग ऑन द ब्रिज. ठीक है. फिर नेक्स्ट देखो द आउल इज स्टैंडिंग डैश द बॉक्सेस. जो आउल है वो बॉक्सेस के कहाँ खड़ा है. सो देखो दो बॉक्स है उनके बीच में खड़ा है. सो जब भी बीच में खड़ा हो दो चीज़ों के बीच में तो बिटवीन आता है, बिटवीन द बॉक्सेस. अंडर तो नहीं है, बॉक्सेस के अंदर तो नहीं छुपा हुआ, बिटवीन द बॉक्सेस. ठीक है, बॉक्सेस के टू बॉक्सेस के बीच में है, बिटवीन में है. ठीक है, चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे. और देखिए अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, खुद का ऐप बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा. यहीं आज की वर्कशीट फिनिश होती है. सो आई होप आपको समझ आई होगी. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.